हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगिनर्स टू मास्टर्स। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हम एमपी जीके कवर कर रहे हैं और उसमें हमने अभी चालू किया है एमपी की रिवर्स के बारे में। इससे पहले भी हमने कुछ रिवर्स पढ़ी हैं, उसके वीडियोस आप चैनल में जाके देख सकते हैं। आज हम कवर करेंगे बाकी बचे हुए रिवर्स को। ओके। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें हमने लास्ट में ऐड किए हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि रिवर्स रिलेटेड है और प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उनको पढ़ के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि रिवर्स से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चालू करते हैं। सबसे पहले हम केन रिवर से। केन रिवर में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ओके, तो केन रिवर ओरिजिनेट नियर अहिरगांव विलेज ऑन नॉर्थ वेस्ट स्लोप ऑफ बाड़मेर रेंज इन रीठी तहसील इन कटनी डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो एट लास्ट हमें क्या पता चला कि केन रिवर ओरिजिनेट हो रही है कटनी डिस्ट्रिक्ट से। ओके, और कटनी डिस्ट्रिक्ट के रीठी तहसील के अहिरगांव विलेज से। और अहिरगांव विलेज में बाड़मेर रेंज जिसके नॉर्थ वेस्ट स्लोप से केन ओरिजिनेट होती है। और बाड़मेर रेंज किसका पार्ट है? दमोह हिल्स का। और दमोह हिल्स किसका पार्ट है? तो कैमोर रेंज का। तो एट लास्ट क्या निकल के आ गया? तो केन रिवर ओरिजिनेट हो रही है कैमोर रेंज से। तो माउंटेन रेंज कौन सी हो जाती है? कैमोर रेंज। और डिस्ट्रिक्ट कौन सी हो जाती है? कटनी। ये फाइनल है केन का। तो केन कटनी डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होती है और कैमोर रेंज ये फिजिकल फीचर हो जाता है जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है। और कैमूर रेंज का पार्ट है दमोह हिल्स और दमोह हिल्स का पार्ट है बाड़मेर रेंज। ओके, तो दमोह हिल्स से दमोह डिस्ट्रिक्ट कंफ्यूज नहीं होइएगा। केन रिवर ओरिजिनेट होती है कटनी डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन कटनी डिस्ट्रिक्ट में दमोह हिल्स का पार्ट है बाड़मेर रेंज, उसके नॉर्थ वेस्ट स्लोप से केन ओरिजिनेट होती है और ये ओवरऑल पार्ट है कैमोर रेंज का। ओके, तो कैमोर रेंज से रिवर ओरिजिनेट हो रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। अहिरगांव विलेज एंड रीठी तहसील ऑफ कटनी डिस्ट्रिक्ट, ये ओरिजिन है केन रिवर का। अब अपन इसको मैप के थ्रू समझ लेते हैं। तो ये है केन रिवर सिस्टम का मैप। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ओरिजिन बताया हुआ है केन रिवर का। तो इसमें आप देख सकते हैं केन रिवर ओरिजिनेट हो रही है कैमूर रेंज। ये है कैमूर रेंज, ये कटनी से माना जाएगा कैमूर रेंज। और इसमें आप देख सकते हैं ये फ्लो हो रही है और जाके किसमें मिल जा रही है? यमुना। यमुना नदी में ये जाके मिल जाती है। तो केन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। ओके, इसके पहले भी आपने चंबल पढ़ा है और बेतवा पढ़ा है जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद केन, ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है और यमुना में ये मिलती है यूपी में जाके। ओके, तो यूपी में जाके ये यमुना में मिलती है। अब इसमें आप देख सकते हैं केन रिवर जब यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है तो इसमें बनाया गया है केन रिवर प्रोजेक्ट। और ये कहाँ बना है? पन्ना के पास में बना है केन रिवर प्रोजेक्ट। ओके, और उससे पहले फिर अपन देख लेते हैं कि पन्ना के पास में बना है इसमें पांडव फॉल और गाथा फॉल। तो पांडव और गाथा वाटरफॉल ये किस में आ जाते हैं? केन रिवर में। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है पांडव फॉल। ये टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है। पांडव और गाथा फॉल ये किस में है? केन रिवर में। उसके आगे फिर ये फ्लो होती है पन्ना से छतरपुर में जाती है। छतरपुर में भी है खजुराहो। ओके, फिर उसके बाद इसमें बना, आप देख रहे हैं दौदन डैम। तो जैसे अपन ने प्रीवियस वीडियो में जब बेतवा पढ़ा था तो अपन ने पढ़ा था कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बनाई जा रही है और इसमें 4 मेजर प्रोजेक्ट्स के अंदर डैम बनाए जाएंगे। तो इसमें दौदन डैम भी एक पार्ट था और डैम था, कोटा बैरेज था। ये सब किसके पार्ट थे? केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ये आप प्रीवियस वीडियो जब बेतवा पढ़ा है उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। ओके, तो अपन को मेजर प्रोजेक्ट जो इसमें पता होना चाहिए वो ये है केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, बरियारपुर प्रोजेक्ट। और ये बरियारपुर प्रोजेक्ट सिमरी रिवर के कॉन्फ्लुएंस में, या भी अपन आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सिन्हापुर प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद बेनी प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद कुटनी कोसक। ओके, तो ये मेजर प्रोजेक्ट है जो आपको केन रिवर से रिलेटेड पता होना चाहिए। केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, बरियारपुर प्रोजेक्ट, सिन्हापुर प्रोजेक्ट, बेनी प्रोजेक्ट, कुटनी कोसक। ओके, फिर उसके बाद रिवर का आगे फ्लो देखते हैं। फिर उसके बाद ये छतरपुर में इसमें ज्वाइन होती हैं केन में 2 उसकी ट्रिब्यूटरीज। कौन सी? एक रनगवा रिवर है, एक उर्मिल रिवर है। और इन दोनों रिवर में इसके प्रोजेक्ट इसी के नाम पर बने हुए। तो उर्मिल रिवर में बना है उर्मिल रिवर प्रोजेक्ट और रनगवा रिवर में बना है रनगवा रिवर प्रोजेक्ट। और ये किससे रिलेटेड हो जाता है? केन से, क्योंकि ये दोनों ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं? केन की। फिर अपन देख लेते हैं, जब ये छतरपुर से आगे फ्लो होती है तो छतरपुर के पास में ही खजुराहो के पास में एक वाटरफॉल बनाता है केन रिवर। वो कौन सा वाटरफॉल हो जाता है? तो रने वाटरफॉल। तो रने वाटरफॉल कौन से रिवर में बना हुआ? केन रिवर में। और ये 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस है। मतलब केन में जब आके खद्दर एक रिवर है, स्मॉल रिवर है खद्दर रिवर, ये पूछा जा सकता है। तो इसके चांसेस रहते हैं केन में जब जाके खद्दर रिवर ज्वाइन होती है तो वहाँ पास फॉर्म होता है रने वाटरफॉल। और इसमें एक फैक्ट और याद रख सकते हैं कि 2017 में इसको बेस्ट टूरिस्ट साइट का भी अवार्ड मिला था, जो कि खजुराहो के पास में रने वाटरफॉल। ओके, फिर इसमें अपन ने देख लिया कि केन में कौन कौन से वाटरफॉल? पांडव, गाथा, रने, ये तीनों वाटरफॉल याद रखना है जो कि किससे रिलेटेड है? केन रिवर। और रने में जब
वाटरफॉल फॉर्म होता है जब केन में खद्दर आके मिलती है। ओके, उसके बाद केन फिर आगे फ्लो होती हुई जाती है यूपी में बांदा जिले में, ये जाके यमुना नदी में ज्वाइन कर जाती है। ओके, तो ये था केन रिवर वाटर सिस्टम। अपन नेक्स्ट इसके बारे में और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो केन रिवर जब ये ओरिजिनेट होती है तो फिर ये साउदर्न रीजन ऑफ पन्ना डिस्ट्रिक्ट के साउदर्न रीजन में एंटर करती है। ये बॉर्डर बनाती है किसके किसके बीच में, पन्ना और छतरपुर के बीच में ये बॉर्डर बनाती है। और फिर उसके बाद ये यूपी के बांदा जिले में एंटर कर जाती है और वहाँ के भोजाहा एक प्लेस है जो कि चीला गाँव में। तो बांदा जिले के चीला गाँव के भोजाहा प्लेस में ये जाके यमुना में ज्वाइन हो जाती है। तो एट लास्ट केन रिवर किस में ज्वाइन हो रही है, यमुना में। और ये कहाँ ज्वाइन हो रही है, चिल्ला विलेज याद रखिएगा और बांदा डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। ये दो मेजर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चिल्ला विलेज एंड बांदा डिस्ट्रिक्ट। ओके, और ये कहाँ है, यूपी में। तो ये यूपी में जाके यमुना में मिल जाती है। और इसके लोकल नेम देख लेते हैं, केन के लोकल नेम क्या है। तो सुक्तिमती, द्रनावती, कर्णवती, सवेनी, कैनास। तो ये इसके कुछ लोकल नेम है जो आपके पूछे जा सकते हैं। सुक्तिमती, द्रनावती, कर्णवती, सवेनी, कैनास, ये इसके लोकल नेम हो जाते हैं। इसकी टोटल लेंथ क्या है केन रिवर की, तो इसकी टोटल लेंथ हो जाती है 427 किलोमीटर अप्रॉक्स, जिसमें से 292 किलोमीटर तो ये एमपी में फ्लो होती है और 51 किलोमीटर ये बॉर्डर बनाती है किसके बीच में, एमपी और यूपी के बीच में। तो याद रखिए ये फैक्ट भी, केन रिवर किसके किसके बीच में बॉर्डर बनाती है, एमपी और यूपी। इसके पहले अपन ने देखा पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच में भी एज अ बॉर्डर लाइन एक्ट करती है कौन सी रिवर, केन रिवर। उसके बाद ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की 51 किलोमीटर की बॉर्डर बना रही होती है और उसके बाद फिर 84 किलोमीटर अप्रॉक्स ये कहाँ फ्लो होती है, उत्तर प्रदेश में। ओके, अब इसकी अपन चीफ ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो केन रिवर की चीफ ट्रिब्यूटरीज दो तो अपन ने पहले मैप में देखी हुई थी, कौन सी, उर्मिल और रंगनवा, ये याद रखिएगा, एक और रिवर। ओके, तो एक हो जाती है और ट्रिब्यूटरीज इसकी श्यामरी, बेरमा, बन्ने, कुरार, कुटनी, उर्मिल, कैल, अलोनी, गुडने, ये सब क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं, कोपरा। ओके, ये सब ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं, केन रिवर की। तो ये आप एक दो बार इसको और सुनिएगा और रीड करिएगा तो आपको ये याद हो जाएंगी। अपन नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें वाटरफॉल अपन ने इसमें 3 ऑलरेडी देख लिए हैं। पांडव वाटरफॉल, ये केन रिवर में ही बना है, पन्ना के पास में। उसके बाद अपन ने गाथा वाटरफॉल भी देखा था और उसके बाद में अपन ने देखा था रने वाटरफॉल जो कि केन और खद्दर रिवर के कॉन्फ्लुएंस में बना हुआ है। ओके, और फैक्ट देख लेते हैं केन रिवर से रिलेटेड। तो अपन ने पांडा फॉल, रने फॉल, गाथा फॉल देख लिया। उसके बाद और इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है सजर स्टोन, एक तरह का प्रेसियस स्टोन होता है जो कि इस नदी में पाया जाता है और इसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि ये एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ईरान वगैरह में ये प्रेसियस स्टोन एक्सपोर्ट किया जाता है। कौन सा स्टोन हो जाता है, सजर स्टोन। ओके, सजर स्टोन केन रिवर में ही पाया जाता है और ये कौन से रीजन में मोस्टली पाया जाता है, तो पन्ना, अजयगढ़ और कन्वर विलेज जो कि बांदा डिस्ट्रिक्ट में यूपी में आता है, वहाँ पास ये स्टोन बहुत पाया जाता है और ये एक्सपोर्ट होता है स्टोन, इसलिए इसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी है। तो स्टोन का नाम याद रखिए, किस तरह का स्टोन है, सजर स्टोन, जो कि केन नदी में पाया जाता है। ओके, अब केन नदी में कौन कौन से डैम थे ये अपन ने देखा था। एक तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, दौदन डैम भी बनना है। ओके, तो दौदन डैम याद रखिएगा, रनगुना डैम याद रखिएगा। उसके बाद जो कि रनगुना रिवर में बना है, ये अपन ने जब उसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी तब देखा था। उसके बाद गंगऊ डैम ये भी बना हुआ। फिर उसके बाद बरियारपुर डैम जो कि सिमरी रिवर के कन्फ्लुएंस में, जब केन और सिमरी रिवर का कन्फ्लुएंस होता है तो वहाँ पास बना हुआ क्या, बरियारपुर डैम। तो ये कुछ डैम्स प्रोजेक्ट्स हैं जो कि केन रिवर में आपको पता होना चाहिए। ओके, केन रिवर का एक और फैक्ट है कि ये पन्ना टाइगर रिवर से होकर गुजरती है। तो ये पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में भी, कौन सी रिवर है जो कि पन्ना टाइगर रिवर से होकर गुजरती है, तो ये कौन सी रिवर हो जाती है, केन रिवर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स थे किससे, केन रिवर से रिलेटेड। अब अपन नेक्स्ट रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट हो जाती है सिंध रिवर। तो सिंध रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये ओरिजिनेट होती है मालवा प्लेट्यू विदिशा डिस्ट्रिक्ट। तो ये मेन हो जाता है, क्या याद रखना है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन है सिंध रिवर का, जो कि लाई करता है कहाँ, मालवा प्लेट्यू में। ओके, और फिर ये कहाँ कहाँ के डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिंड, ये डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं जहाँ से ये फ्लो होती है। और ये किस डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो नॉर्थ, फिर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में फ्लो होकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसका फ्लो रहता है, किसका, सिंध रिवर का। ओके, और फिर ये किस में जाके मिल जाती है, तो ये जाके मिल जाती है यमुना रिवर में। ओके, यमुना रिवर में कहाँ मिलती है, यूपी में जाके, ये इटावा डिस्ट्रिक्ट है जो वहाँ की, उसमें जाके ये यमुना में मिलती है। ओके, सिंध रिवर के मिलने के पहले उसमें यमुना में जाके चंबल रिवर मिली हुई होती है। ओके, तो चंबल रिवर के मिलने के बाद यमुना में जाके मिलती है सिंध रिवर। ओके, तो सिंध रिवर कहाँ से ओरिजिन हो रही है, अपन ने देख लिया विदिशा डिस्ट्रिक्ट से, और ये किस में जाके मिल रही है, तो यमुना रिवर में, इटावा डिस्ट्रिक्ट जो कि यूपी में, वहाँ जाके ये यमुना में मिल रही है। सिंध एक पेरिनियल रिवर है, मतलब एनुअली इसमें सफिशिएंट अमाउंट में वाटर प्रेजेंट रहता है। ओके, तो अपन चीफ ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं सिंध की। तो चीफ ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, पहुज, कवरई, माहुर एंड पार्वती। पार्वती ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो पहुज, कवराल, माहुर ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, सिंध की।
सिंध रिवर क्या करती है, इसका एक फैक्ट है कि ये डिवाइड करती है गुना डिस्ट्रिक्ट को 2 इक्वल पार्ट में। तो सिंध नदी गुना डिस्ट्रिक्ट जो है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिएगा सिंध रिवर डिवाइड्स गुना डिस्ट्रिक्ट इन 2 पार्ट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं काली सिंध रिवर के बारे में। तो काली सिंध रिवर ये ट्रिब्यूटरी किसकी, चंबल की। तो अभी तक अपन पढ़ते आए हैं यमुना के ट्रिब्यूटरीज, अब काली सिंध रिवर के बारे में पढ़ेंगे जो कि ट्रिब्यूटरी किसकी, चंबल रिवर की। इसका ओरिजिन सबसे पहले देखते हैं। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, बागली विलेज जो कि देवास डिस्ट्रिक्ट में। तो क्या निकल के आ गया, देवास डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन है किसका, काली सिंध रिवर का। और विलेज कौन सा, बागली विलेज। तो बागली विलेज ऑफ देवास डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से ओरिजिनेट होती है काली सिंध रिवर। फिर ये फ्लो होती है कहाँ से, शाजापुर और नरसिंहगढ़ से। शाजापुर और नरसिंहगढ़ से फ्लो होते हुए ये चंबल में मिलती है कहाँ, राजस्थान में जाके। तो ये काली सिंध रिवर फिर राजस्थान के बरन डिस्ट्रिक्ट के नौनेरा विलेज में जाके चंबल से मिल जाती है। ओके, और इसका लगभग लेंथ कितनी होती है, तो 150 किलोमीटर। तो काली सिंध रिवर ओरिजिनेट हो रही है देवास डिस्ट्रिक्ट से, शाजापुर नरसिंहगढ़ से होते हुए ये चंबल में जाके मिल रही है कहाँ, राजस्थान के बरन डिस्ट्रिक्ट के नौनेरा विलेज में। ओके, इतनी चीज़ें अपन को काली सिंध से पता होना चाहिए। और देवास जो कि लोकेटेड कहाँ है, किसके किनारे पे लोकेटेड है, तो काली सिंध नदी के किनारे बसा है कौन सा डिस्ट्रिक्ट, देवास। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चीफ ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं काली सिंध रिवर की। तो चीफ ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, परवान, नीवज, अहू, कुंवारी। तो ये सब ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं, काली सिंध रिवर की, परवान, नीवज, अहू, कुंवारी। ओके, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं टोन्स या फिर तमसा रिवर के बारे में। टोन्स जिसको तमसा भी बोला जाता है, तो ये ओरिजिनेट होती है मैहर हिल जो कि पड़ता कहाँ है, सतना डिस्ट्रिक्ट में। तो सतना डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन है किसका, तमसा रिवर का। ये मैहर हिल के पास एक कुंड से ओरिजिनेट होती है और ये फ्लो होती है फिर रीवा प्लेट्यू से, मतलब कि रीवा से भी होती हुई ये फिर जाके कहाँ मिल जाती है, ये तो ये मिलती है जाके गंगा नदी में। तो अभी तक अपन देखते हैं यमुना नदी में मिलती हुई, अब ये मिल रही है किसमें, गंगा में। और इससे पहले ये बहुत सारे फॉल्स बनाती है, जिसमें से एक मोस्ट नोन फॉल है पूर्वा फॉल जो लगभग 70 मीटर का। अब इसका डायरेक्शन क्या फ्लो कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो तमस रिवर या फिर टोन्स रिवर जो कि सतना डिस्ट्रिक्ट के मैहर हिल से ओरिजिनेट होती है, रीवा प्लेट्यू से होती हुई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हुई गंगा नदी में जाके मिल जाती है प्रयागराज यूपी सिरसा विलेज में। ओके, और इसके लगभग लेंथ है 320 किलोमीटर। ओके, तो याद रखिएगा ये गंगा में जाके मिल रही है सिरसा विलेज जो कि प्रयागराज इलाहाबाद यूपी में पड़ता है। ओके, अब इसका अपन रिवर सिस्टम देख लेते हैं मैप के थ्रू। तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं कैमूर हिल्स सतना, यहाँ से इसका ओरिजिन है टमस या फिर टोन्स रिवर का। फिर ये रीवा प्लेट्यू पड़ रहा है, रीवा से होती हुई ये जाके फिर यूपी में जाके किस में मिल जा रही है, गंगा में। इलाहाबाद प्रयागराज के पास सिरसा विलेज। ओके, तो ये किस में मिल जा रही है, गंगा में। याद रखिए गंगा में मिल जा रही है। अब इसमें कुछ मेजर वाटरफॉल बनते हैं, कौन कौन से, बीहड़ हो गया, चचई हो गया, क्योटी हो गया, बहुटी हो गया, पियावन हो गया और पूर्वा वाटरफॉल। तो ये सब मेजर वाटरफॉल हैं जो किसमें बन रहे हैं, तमस रिवर में। और ये सारे वाटरफॉल कहाँ हैं, रीवा में, क्योंकि ये रीवा से ही होके फ्लो होते हुए जाती है। तो ये सारे वाटरफॉल कहाँ पड़ जाते हैं, रीवा में। तो ये सारे वाटरफॉल कहाँ के, रीवा के। ओके, कैमूर रेंज हिल्स याद रखिएगा जहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तो फ्रेंड्स ये था सारा जो आज अपन रिवर्स पढ़ने वाले थे। अब अपन कुछ रिवर्स के क्वेश्चंस लगा लेते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए और वो रिवर्स अपन जो पढ़ चुके हैं उनका रिवाइज करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन हो जाता है चंबल रिवर पासेस थ्रू फॉलोइंग स्टेट्स। तो चंबल रिवर कौन कौन से स्टेट्स से होकर गुजरती है, तो चंबल रिवर जैसे कि अपन को पता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान से होकर गुजरती है। ओके, और जाके कहाँ मिल जाती है, यमुना में। तो चंबल रिवर जो कि सेकंड मेजर रिवर है, ये सबको पता है, नर्मदा के बाद चंबल सेकंड मेजर रिवर हो जाती है एमपी की, और ये फ्लो होती है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश स्टेट्स में। ओके, और फिर ये जाके नेचुरल बाउंड्री बनाती है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में और मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में भी। तो दोनों स्टेट्स से ये मध्य प्रदेश की बॉर्डर बनाती है कौन सी रिवर, चंबल रिवर। और एक और फैक्ट कि ये लश्कर प्लेन जो कि ग्वालियर रीजन में पड़ता है उसको अलग करती है यमुना रिवर से। तो लश्कर प्लेन रीजन को ये चंबल रिवर डिवाइड करती है यमुना रिवर से। ओके, फिर इसके बाद चंबल रिवर को लाइफलाइन भी बोला जाता है वेस्टर्न मध्य प्रदेश का। ओके, और चंबल रिवर मेन रिवर हो जाती है मालवा रीजन की और मध्य भारत रीजन की। ओके, तो वेस्टर्न रीजन का ये लाइफलाइन बोलेंगे और मालवा और मध्य भारत रीजन की मेन रिवर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर डज चंबल रिवर ओरिजिनेट। तो चंबल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये अपन ने पढ़ा था, ये वांगचुक पॉइंट, सिंगाचोरी पीक जिसको बोलते हैं, जानापावा हिल, वहाँ से ओरिजिनेट होती है मऊ तहसील जो कि इंदौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो चंबल रिवर का ओरिजिन कहाँ से है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। ओके, और फिर ये फ्लो होते हुए जाके कहाँ मिल जाती है, यमुना में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नॉट फाउंड इन चंबल। तो चंबल में इनमें से कौन सी रिवर नहीं पाई जाती, मतलब कि इसमें से कौन चंबल की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर ए हो जाता है इसका बेतवा रिवर, क्योंकि बेतवा किस में जाके मिल रही है, यमुना में। तो इसकी ये ट्रिब्यूटरी नहीं है। पार्वती, छिप्रा, कालीसिंध ये सब ट्रिब्यूटरी किसकी है, चंबल की। नेक्स्ट देख लेते हैं तो इसमें पूछा गया है विच रिवर ऑफ मध्य प्रदेश वाज कॉल्ड चर्मावती इन एशियन टाइम। तो एशियन टाइम में किस नदी को चर्मावती बोला गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंबल। चंबल को बोला गया है चर्मावती।
ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंबल। चंबल सेकंड लॉन्गेस्ट हो जाती है आफ्टर नर्मदा, क्योंकि सबसे लंबी नदी मध्य प्रदेश में नर्मदा है, उसके बाद चंबल। तो चंबल की लंबाई कितनी है, लगभग 965 किलोमीटर, जिसमें से 325 ये फ्लो होती है कहाँ, एमपी में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं विच इज़ द मेन रिवर फॉलोइंग इन द बॉर्डर बिटवीन एमपी एंड यूपी। एमपी एंड यूपी में से इन ऑप्शंस में से बताना है कौन सी रिवर जो है बॉर्डर बनाती है। ताप्ती नहीं बनाती, गंभीर नहीं बनाती, नर्मदा, जामनी। तो जामनी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, तो ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, बेतवा की। अपन ने बेतवा रिवर पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था जामनी रिवर ट्रिब्यूटरी है बेतवा की, और इसका ओरिजिन रहता है सागर डिस्ट्रिक्ट से, और ये साउथ से नॉर्थ तरफ फिर फ्लो होती है। साउथ में पहले फ्लो होकर नॉर्थ तरफ फ्लो होती है, और ये जाके मिल जाती है बेतवा में। तो बेतवा में कहाँ मिलती है, ये ओरछा में, जो कि निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसके पास में ये बेतवा में जाके ज्वाइन कर लेती है। कौन सी रिवर, जामनी, और ये बॉर्डर एक्ट करती है एमपी यूपी के बीच में, वहाँ फ्लो होती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विच इज नोन एज पुष्पावती। तो कौन सी नदी जिसको पुष्पावती भी बोला जाता है और ये टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, तो ये रिवर हो जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहुज। तो पहुज नदी को ही बोला जाता है क्या, पुष्पावती, और ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, सिंध नदी की। तो अभी अपन ने पढ़ा है सिंध रिवर, उसमें ट्रिब्यूटरी पड़ी थी पहुज, तो इसी का नाम है पुष्पावती, और ये ओरिजिनेट होती है टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। ओके, और फिर ये दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी यहाँ फ्लो होती हुई फिर झांसी उत्तर प्रदेश में ये जाके किस में मिलती है, सिंध नदी में, और सिंध नदी किस में मिलती है, गंगा में। ओके, और पहुज नदी के ऊपर बना है पहुज डैम, जो कि कहाँ है, झांसी में। ओके, इतना फैक्ट याद रखिएगा पहुज नदी से। नेक्स्ट देख लेते हैं धसान रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एमपी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो धसान रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, अभी अपन ने बेतवा रिवर पढ़ा था तो उसमें देखा था धसान रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ बेतवा रिवर। और ये जो जसराट माउंटेन है विंध्याचल रेंज में, वहाँ से इसका ओरिजिन रहता है कहाँ, रायसेन डिस्ट्रिक्ट। तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है कौन सी रिवर, धसान रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, बेतवा रिवर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बेतवा रिवर फ्लो फ्रॉम विच ऑफ द अदर स्टेट देन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा रिवर कौन से स्टेट से फ्लो होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो बेतवा रिवर मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश से फ्लो होती है। ओके, और बेतवा रिवर के अपन ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो अभी अपन ने देखा धसान, बीना, बेस, जामनी, मालिनी, ये सब ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं, बेतवा रिवर की। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे सारे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में रिवर्स से पूछे गए थे। और फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच।